शनिवार 25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां भाजपा की ओर से नवीन जिंदल, इंडिया गठबंधन की ओर से सुशील गुप्ता और इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए जहां भाजपा के तमाम नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, वहीं नवीन जिंदल का पूरा परिवार भी इस चुनाव प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। ऐसे में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर एक परिवार ऐसा भी है जो पूरी शिद्दत, लगन और समर्पण भावना के साथ नवीन जिंदल को बड़े मार्जिन से जिताने के लिए भीषण गर्मी में भी जमकर पसीना बहा रहा है। ये परिवार है राज्य मंत्री सुभाष सुधा का, जिसमें खुद राज्य मंत्री सुभाष सुधा, उनकी धर्मपत्नी और नगर परिषद थानेसर की पूर्व अध्यक्षा उमा सुधा और उनके युवा पुत्र एवं युवा भाजपा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा प्रतिदिन दर्जनों कार्यक्रमों में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल को बड़े मार्जिन से जीत दिलवाने के लिए राज्य मंत्री सुभाष सुधा और उनका पूरा परिवार भीषण गर्मी में भी दिन रात जमकर पसीना बहा रहा है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा न केवल पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 9 की 9 विधानसभा सीटों पर आयोजित होने वाली रैलियों और बड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर नवीन जिंदल को भारी मतों से जिताने की अपील कर रहे हैं, बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, सामाजिक धार्मिक संगठनों से लगातार संपर्क साधकर प्रतिदिन की गतिविधियों की फीडबैक भी ले रहे हैं। उनके इस जोश को देखकर कुरुक्षेत्र के युवा भी हैरान हैं कि किस प्रकार पूरी एनर्जी और ताकत के साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा एक दिन में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों कार्यक्रमों में भाग लेकर नवीन जिंदल को भारी मतों से जिताने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वे अपने सभी कार्यक्रमों में जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश में हुए जन कल्याणकारी कार्यों के बारे में बता रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के व्यक्तित्व और कार्यों की भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं और उनके लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। इसी प्रकार नवीन जिंदल के समर्थन में आयोजित होने वाले दर्जनों कार्यक्रमों की व्यवस्था युवा भाजपा जिलाध्यक्ष साहिल सुधा संभाल चुके हैं और इन सभी कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाह है कि सुधा परिवार पूरी मेहनत और लगन से इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा और राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी उमा सुधा भी लगातार शहर में डोर टू डोर अभियान चलाकर जनसभाओं में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल और उनकी धर्मपत्नी शालू जिंदल के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है और भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को भारी मतों से जिताने के लिए अपील भी कर रही हैं। सुधा परिवार ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में नवीन जिंदल भारी मतों से जीतेंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कल थानेसर में आयोजित होने वाले रोड शो के लिए भी कुरुक्षेत्र की जनता को निमंत्रण दिया। मंत्री जी, चुनाव प्रचार का एक दिन शेष रह गया, लगातार बैक टू बैक आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ा उनके मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटें, एक विधानसभा की हम 11 सीटें जीत रहे हैं। इस प्रकार का माहौल बना है। अब जनता खुद बाहर आ गई है इलेक्शन लड़ने के लिए। अब कैंडिडेट नहीं, जनता कहती है हम कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा माहौल पूरे स्टेट के अंदर बना है। देखिए किस प्रकार से आज मैं कहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनके किस प्रकार चालू कार्ड बनाए, उनकी यात्रा 1,000 किलोमीटर की फ्री करी। बहुत से कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी योजना चलाई, आयुष्मान उज्ज्वला योजना, अगर मैं गैस सिलेंडर जाने का मैं कहूँगा 70% लोगों के अंदर बेनिफिट दिया है। और मैं कहूँगा जो भला मोदी जी ने कहा जिसका कोई नहीं, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में कहा जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ और करके दिखाया भी है। 370 धारा तोड़नी थी, तोड़ के दिखाई। राम मंदिर बनना था, राम मंदिर बना के दिखाया। रामा कांड, पाकिस्तान के घर से मारने का काम किया। इसी प्रकार से यूपी के अंदर बच्चे फंसे हुए थे, उनको निकालने का स्टूडेंट को काम किया। बहुत से कार्य किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। राहुल गांधी ने हरियाणा का दौरा किया है। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि वे आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और केजरीवाल कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए, केजरीवाल जैसा एक मैं को झूठा आदमी नहीं पूरे देश के अंदर। किस प्रकार से कह रहा था अन्ना हजारे जी के साथ अनशन में बैठकर कह रहा था मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा अन्ना हजारे जी का। उसने पार्टी बनाई, उसके बाद इसने क्या किया? आज देखिए पंजाब के अंदर हमने सामने लड़ रहे हैं, गाले निकाले हैं। और हरियाणा प्रदेश के साथ
उसी जो करप्शन के खिलाफ कांग्रेस के गेस्ट अनशन में बैठा था अन्ना हजारे साहब, आज वही कांग्रेस को गले लगा के इलेक्शन लड़ रहा है। मंत्री जी, कल रोड शो कर रहे हैं यहाँ पे। कल रोड शो निकलेगा, कोई अपील करना चाहेंगे? मैं ये करूँगा, जनता से अपील करूँगा, कल ठीक 9 बजे हम लोग क्या जो हमारा बिरला मंदिर चौक है वहाँ से पूरा अपना हम क्या डोर टू डोर हम करेंगे। तो मैं जनता से अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचे वहाँ पर अपना बिरला मंदिर। कल लास्ट दिन है, हम पूरा 400 पार का नारा सार्थक होगा। देखिए 100% होगा, अब की बार 400 पार। जनता मन बनाए बैठी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपना नेता बता दे किसके नाम से वोट मांग रहे हैं, कौन उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। बताइए आप मेरे को, हमारा कैंडिडेट तो एक ही है, कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंडिडेट है। ये बताइए आप। साहिल जी, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लगातार आप प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं, कैसा जनता का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हमने प्रयास किया कि थानेसर के अंदर हर गली मोहल्ले में हर गांव में हम पहुंच के आदरणीय लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आदरणीय नवीन जिंदल जी को वोट करें। अभी आज भी हमारे कार्यक्रम है रात तक, और कल हम सुबह 4 धर्मशाला का कार्यक्रम है सुबह। उसके बाद हम बिरला मंदिर चौक पे हम सब लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम लोग जो है डोर टू डोर करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे वोट के। तो लोगों का बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इतना कह सकता हूँ कि 9 की 9 विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से अगर नवीन जी जीत के जाएंगे तो वो थानेसर विधानसभा से जीत के जाएंगे। और 4 तारीख को जो है वो सभी को पता लग जाएगा कि किस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय नायब सैनी जी ने और सुधा जी ने किस प्रकार से लोगों के बीच में रह के लोगों की सेवा करी है। उसका जवाब विपक्ष को 4 तारीख को मिल जाएगा। जी, आज इसमें वार्ड नंबर 19 के अंदर और 21 के अंदर न्यू कॉलोनी जो हमारा लगता है सारा एरिया, इसके अंदर अभी आदरणीय हमारे नवीन जिंदल जी आए थे, हमारे आदरणीय मंत्री श्री सुभाष सुधा जी आए थे। सभी ने, सभी युवाओं ने, महिलाओं ने, सभी ने मिलकर डोर टू डोर किया सारी जगह। सब लोग घर घर गए हैं, नवीन और भी उनके कार्यक्रम है, वो लोग गए हैं और बाकी एरिया जो है हम लोग सब कवर कर रहे हैं। तो घर घर जाके अपील कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से अनाज और इलाज आज दोनों की चिंता से मुक्त कर दिया हरियाणा को। 1,80,000 से नीचे, जो कि हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी का सपना था कि हरियाणा एक हरियाणवी है, और जाति विशेष को खत्म करते हुए 1,80,000 से नीचे के जितने भी लोग हरियाणा के अंदर, सभी को उन्होंने आयुष्मान कार्ड, BPL कार्ड, क्योंकि पहले लोग बेचारे, हम जाते थे गांव-गांव में, लोग बड़ा तंग होते थे। सरकार इस प्रकार की योजना लेकर आती थी कि जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, जिसके पास फ्रिज होगा, जिसके पास टीवी होगा, उनका BPL नहीं बनेगा। आज सरकार ऐसी योजना लाई है कि 1,80,000 से नीचे के इनकम के जितने भी लोग हैं, सभी लोग सरकार के बेनिफिट्स का लाभ उठा सकेंगे। और डायरेक्ट खाते के अंदर हर लाभ जो है डायरेक्ट खाते के अंदर आएगा। पेंशन हो गई, किसान निधि हो गई, किसी प्रकार की भी योजना है, उज्ज्वला योजना है, कुछ भी है, हर योजना डायरेक्ट लोगों को उनके खाते में मिले, इस प्रकार का सरकार ने सिस्टम बनाया और पोर्टल बनाया। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस प्रकार से पंजाब को डुबा चुकी है, उस प्रकार से हरियाणा के अंदर भी उनकी वही सोच है। अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले भी उनकी वीडियो आ रही थी रोड शो के अंदर, सरेआम शराब पिला रहे थे रैली के अंदर, अपने रोड शो के अंदर। तो चाहते हैं कि हरियाणा का भी जो युवा है वो भी उस प्रकार से, जिस प्रकार से पंजाब का युवा नशे में चला गया, उसी प्रकार से युवाओं को नशे में डालने का काम कर रही है आम आदमी पार्टी। तो इस प्रकार लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं और युवाओं के अंदर बहुत जोश है। उन्हें पता है कि ऐसी यही सरकार है जिसके अंदर हमारे साथ धोखा नहीं होगा। अगर हम पढ़ाई करेंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, तो मेरिट के ऊपर बिना खर्चे के, बिना पर्ची के नौकरी ले लेंगे। और एक एक गांव से 25-25, 30-30 लोग नौकरी लगे हैं। तो इस प्रकार की पूरे हरियाणा के अंदर जो है व्यवस्था बनाई है आदरणीय मनोहर लाल जी ने, और आदरणीय नायब सैनी जी भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आज वही योजनाएं सभी घर घर जाके लोगों से अपील करी है कि 25 मई को कमल के फूल पे अपना बटन दबाकर हमारे आदरणीय नवीन जिंदल जी को यहाँ से जिताएं भारी मतों से, और आदरणीय मोदी जी के जो नारा है फिर एक बार 400 पार, उस नारे को सफल करें। इसी प्रकार की योजना के साथ आज डोर टू डोर हमने वार्ड नंबर 19 के अंदर न्यू कॉलोनी के अंदर किया।